ठीक है, देखिए कल हमने जो पिछला लेक्चर था वहां तक हमने करवा दिया था, डेट इज लास्ट मेरे पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, और अब मैं कार्बोक्सिलेट आयन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है CO नेगेटिव RCOO नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको हर चीज बहुत इजी लगे और इजीली समझ आ जाए। तो मैं कोई फास्ट कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अपने लेक्चर के ऊपर ध्यान दूं, नहीं, मैं उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3CO नेगेटिव, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? एथेनॉइड, एथेनॉइड आयन। ओएट लग जाएगा, क्या लग जाएगा? ओएट लग जाएगा। दो कार्बन है, दो कार्बन का इथेन होता है, तो CH3CO नेगेटिव है तो एथेनॉइड आयन होगा। क्लियर आ रहा है सबको समझ? अगर 3 कार्बन लगे हैं, CH3 CH2 COO नेगेटिव, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉइड आयन। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो प्रोपेनॉइड, ये आयन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हम ये यूज करते हैं, हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं? अगर हम इनको यूज करते हैं तो हम किस तरीके से यूज करते हैं? ऐसे लिखते हैं। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका नाम क्या आता है? सोडियम एथेनॉइड। सॉल्ट हो गया सोडियम का, सोडियम एथेनॉइड। हम कल इसको कभी भी यूज नहीं करते, हम इसके साथ सोडियम पोटेशियम वगैरह लगा के यूज करते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए कि हम यूज कैसे करते हैं, कैसे रिटर्न है? SCO के। तो अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? पोटेशियम मेथेनॉइड। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। लिखते तो हम यही हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं ड्यूरिंग नेमिंग वगैरह, रिएक्शंस वगैरह, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है कि साथ में Na या पोटेशियम लग जाएगा ताकि कंप्लीट हो जाए। समझ आ गया? और नेमिंग में अपने रिएक्शंस में आप इसी तरह से यूज करोगे, इस तरह से यूज नहीं करोगे। ये तो तब करोगे जब आपको इसको ब्रेक करके आयन में कन्वर्ट करना हो। इसको ब्रेक करके आपको आयंस में कन्वर्ट करना हो तब आप इस तरह से यूज करोगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, एसाइल हैलाइड्स। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एसाइल हैलाइड। COX होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। X हमारा यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरल फार्मूला RCOX। R मैंने आपको पहले भी कहा, हम इसको थाइल लिख सकते हैं, मिथाइल लिख सकते हैं, प्रोपाइल, कुछ भी लिख सकते हैं। सफिक्स ऑयल हैलाइड्स। तो इसको अगर हम लेके चलते हैं, लिखते कैसे? CH3COCl, CH3COCl। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथेन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। Cl का क्लोराइड लग गया, CO लगा, एथेनॉइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर मैं अगला लिखता हूं CH3 CH2 COBr, तो इसका नेम क्या होगा? 3 कार्बन है, प्रोपेन होता है। ओपेनॉइल ब्रोमाइड। डाउट किसी को? क्लियर? सबको समझ आ रहा है? और आप इसमें ये लगा दो, COI लगा दो, तो क्या नेमिंग आ जाएगी?
एथेनॉइल आयोडाइड, एथेनॉइल आयोडाइड। तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास ऑफ कंपाउंड, नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COO। और जनरल फार्मूला RCOR डैश, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और सफिक्स ओइट, सफिक्स क्या लगेगा? ओइट लगेगा। लिखेंगे कैसे? एग्जांपल क्या है इसकी? देखो CH3 COO CH2 CH3। अब इधर देख लो, इधर भी आपके 2 कार्बन हो गए, इधर भी आपके कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। तो इसका नाम आपका हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन को कंप्लीट कर लो, इथाइल एथेनॉइड, इथाइल एथेनॉइड। इस ये वाला जो पोर्शन है एथेनॉइड हो गया। ये क्या हो गया? एथेनॉइड हो गया। क्लियर? ये क्या हो गया? इथाइल हो गया, इथाइल एथेनॉइड। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब अगर ये तो चलो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, अगर अब इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो क्या करोगे आप? ये पोर्शन तो आप लोगे ना, ये पोर्शन तो आप लोगे। तो जो ओइट है वो बिगर वन के साथ लग जाता है, याद रखिए। मिथाइल हो गया आपका, ये क्या हो गया? एथेनॉइड हो गया। मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया आपका, ये एथेनॉइड हो गया। मिथाइल एथेनॉइड, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ठीक है। ये एथेनॉइड हो गया इतना पोर्शन, ये इथाइल हो गया, इथाइल एथेनॉइड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पे थोड़ा ऑड लगेगा आपको नेमिंग करना, तो मैंने तभी लिखा है 4 वाला 3 वाला। तो ये मिथाइल हो गया, एथेनॉइड ये वाला हो गया। मतलब कि आपको अल्काइल ग्रुप हमेशा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों साइड इवन है, तो अल्काइल ग्रुप जो मर्जी ले लो। अगर ऑड है तो आपको अल्काइल ग्रुप स्मॉलर 1 वाला लेना है। जैसे हमने यहाँ पे किसका लिया? मिथाइल लिया, मेथेनॉइड नहीं लिखा। आगे आपको समझ? ठीक है, समझ आ रहा है तक? चलो कर दो वीडियो ऑन, कर दे। तो अमाइड्स CONS2 फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला RCONS2। सफिक्स क्या लगेगा? अमाइड लगेगा। सफिक्स जो बाद में लगते हैं, पहले ही बता चुका हूं। लिखेंगे कैसे? अल्केन अमाइड, ई नहीं लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसका एक अदर नाम लिखता हूं, CH3 CONS2। अब CONS2 तो आपका अमाइड हो गया, तो 2 कार्बन हो गए, कार्बन बीच में इंक्लूडेड आएगा, इथेन अमाइड। ठीक है, तो कंपाउंड कौन सा? अमाइड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONS2 है। जनरल फार्मूला क्या है? RCONS2। सफिक्स क्या लग रहा है? अमाइड लग रहा है, अल्केन अमाइड। तो C3CONS2 इथेन अमाइड। और अगर मैं एक और नेमिंग लिख दूं यहाँ पे, CH3 CH2 CONS2, तो 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन हो गए तो नेम क्या होगा? प्रोपेन अमाइड। 3 कार्बन हो गए आपके, तो 3 कार्बन की नेमिंग क्या होगी? प्रोपेन अमाइड। किसी को कोई डाउट है तो देखिए। तो और हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कर रहे हैं। एक तरह से कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में ही आते हैं, जो लास्ट मैंने 4 पढ़ाया है आपको। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है CO डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, RCO ट्वाइस O, या इसी चीज को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, RCO, ये ठीक है, RCO इसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है। 1 मिनट,
यहाँ आर सी ओ ट्वाइस ओ आएगा क्योंकि एक सी ओ है, तो यहाँ भी एक सी ओ है तो डबल सी ओ गलती से लग गया। ठीक है, इस तरीके से आएगा। एक सी ओ यहां पर आ गया, ट्वाइस हो गए, एक सी ओ यहां पर आ गया। अब अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग कैसे होगी, देखो CS3 CO, अगर आप ऐसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ऐसे बॉन्ड बना लीजिए, मैं सारे बॉन्ड बना देता हूं आपको। इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इधर 2 कार्बन है आपके, तो ये देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इधर भी है, तो इसका नेम होगा आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, ये 2 कार्बन हो गए, अगर बीच में 3 कार्बन ले लेते हैं, थ्री कार्बन हो गए, 3 कार्बन का आपको पता है प्रोपेन होता है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एक एनहाइड्राइड तो लगेगा ही लगेगा ना। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाए, देखिए ये तो सिंपल था, अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, ये अनसिमेट्रिकल है, इसकी नेमिंग कैसे करोगे? अब इधर तो दोनों नंबर ऑफ कार्बन ओ के दोनों, इधर भी नंबर 2 है, इधर भी नंबर 2 है, सिमेट्रिकल है। दिस वन इज सिमेट्रिकल, दिख रहा है यहाँ पे? अब ये आपका आ गया अनसिमेट्रिकल, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? अब इसकी ऐसे तो आप कर नहीं सकते, एथेनोइक एनहाइड्राइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड तो नहीं कर सकते इसकी नेमिंग। अब दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो इसको अलग से ले लो, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आगे समझ आप लोगों को? ठीक। अब देखो ये हमने नाम किया, कॉमन हमारे यही चल रहा है, यही नाम हम लिखते हैं। अगर हम इसका प्रॉपर IUPAC नेमिंग करना चाहें प्रॉपर, तो उसका मतलब ये देखो 2 कार्बन है, हम इतना पोर्शन लेंगे पहले, एथेनॉइल, एथेनॉइल CO, नॉइल बोलते हैं CO का जो डेरिवेटिव है। बाकी दूसरा पोर्शन हम ये लेंगे, एथेनॉइड, एथेनॉइल एथेनॉइड। ठीक है, ये मैंने पहले इस करके नहीं कराया कि चलो पहले आपको जो फॉर्मेट आप ऑलरेडी सुनते आ रहे हो, करते आ रहे हो, मैं आपको वो बता दूं, तब मैंने इसको चेंज किया फॉर्मेट को, कि जो IUPAC नेमिंग है मोस्टली वो इसी तरीके से आएगा। अब ये मैं यहां पे लिख रहा हूं CS3 CS2 CO ट्वाइस, तो ये भी आप समझ गए होंगे अब इसका नाम क्या आएगा। अब अगर इसका नाम हम करते हैं प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइड, प्रोपेनॉइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, और जो मैंने थर्ड वन किया था वो भी आप समझ ही लोगे। थर्ड वन क्या था,
CH3 जो मैंने कहा था कि एक साइड आपके डिफरेंट है, तो इसका भी एक मैंने आपको करवाया था। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल और 3 कार्बन का तो ये आपकी एक्चुअल में IUPAC नेमिंग है। हम यूज तो ये करते आ रहे हैं। इनका मैं कॉमन नेम भी लिख सकता हूँ एसिडिक एनहाइड्रेट, वो भी मैं कॉमन नेम के पेपर नहीं जा रहा हूं बिल्कुल। तो क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए, समझिए इसको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज अमाइंस। अमाइंस को हम कैसे लिख सकते हैं? NH2, जनरल फार्मूला RNS2। सफिक्स लिखना हो तो अमाइंस है, परफिक्स लिखना हो, अगर सफिक्स लिखना हो तो अमाइंस है, अगर परफिक्स लिखना हो तो अमाइनो है। तो दो फॉर्मेट है, दो तरीके से लिख सकते हो, अल्केन अमाइन, अमाइनो अल्केन, दो फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। देखिए जैसे CH3 CH2 NH2, तो इसका नेम क्या लिखोगे आप? इसका नेम आप लिखोगे इथेन अमाइन या अमाइनो इथेन। मोस्टली यही चलता है, मोस्टली जो चलता है वो इथेन अमाइन चलता है। ठीक है, अमाइनो इथेन तो हम कम ही यूज करते हैं, वैसे ना भी बराबरी है। CH2 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 NH2, 3 कार्बन है हमारे पास। तो 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, प्रोपेन अमाइन और अमाइनो प्रोपेन और अमाइनो प्रोपेन। समझ आ गया सबको? तो अमाइंस है कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2, जनरल फार्मूला क्या है? RNS2, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या है? अमाइन, प्रीफिक्स क्या है? अमाइनो। नेम कैसे लिख सकते हैं? अल्केन अमाइन, अमाइनो अल्केन, इसमें ई नहीं आएगा बस यहां पर। तो नेमिंग CH3 CH2 NH2, 2 कार्बन है, इथेन अमाइन या अमाइनो इथेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइन और अमाइनो प्रोपेन। सनाइड्स CN RCN, सफिक्स और प्रीफिक्स नाइट्राइल और अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो सनाइड्स आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का CN है, जनरल फार्मूला इसका RCN है, सफिक्स क्या हो गया? नाइट्राइल हो गया। लिखना कैसे? अल्केन नाइट्राइल, इसमें ई को डिलीट नहीं करना। तो देखिए CH3 CH2 NH2, नहीं CN है, सॉरी, नाइट्राइल है, CN है, माइन तो मैं भी कर रहे थे। ठीक है, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन का नेम आपका क्या आ जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अगर हम इसको लेके चलते 3 कार्बन वाले को, गलत हो जा रहा है, कोई नहीं, CN लिखना है। मैं पिछले वाले में चल रहा हूं अभी, CN ही लिखना है, मैं पिछले वाले में घूम रहा हूं अभी। ठीक है, तो ब्यूटेन, बार बार वही लिख रहा हूं मैं, नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल।
तो इस तरह से नेम करते हैं। ठीक है, क्लियर। बस लास्ट रह गया आपका फंक्शनल ग्रुप जिसकी हमें नेमिंग करनी है, वो भी मैं अभी कर देता हूं। तो आपकी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग फिनिश है। बाकी फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब नेमिंग कैसे करनी है हम वो करेंगे। CH3 CH2 NO2, 2 कार्बन लगे हैं। 2 कार्बन का आपको पता है इथेन होता है। 2 कार्बन का क्या होता है? इथेन होता है। तो नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। नाइट्रो पहले लगेगा इसमें, प्रीफिक्स का काम कर रहा है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगना। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 NO2, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का आप क्या लेके चलोगे? नाइट्रो प्रोपेन। तो समझ आ रहा है आपको? ठीक है, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसमें इसकी एग्जांपल्स होंगे जिसको हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा होंगे। ये तो भी जस्ट मैंने आपको समझाया है, और समझाने के साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल एक से ज्यादा दे दिए ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाए। ठीक है, ओके।